मामा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मामा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। यहाँ तो ना कोई बच्चा है और ना ही कोई अंडा। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, अरे वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, मैंने ढूंढ लिया। चील वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रानो बहन चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मामा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में ना था। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रोई जा रही थी। चील भी अपने घर अंडा ले आती है। वो अंडे को अपने घोंसले में रखती है। अब मैं इस अंडे का ऑमलेट बनाऊं या इसे कच्चा ही पी जाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील उस अंडे को तोड़ती है, मगर उस अंडे में से तो चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे अरे, कौन कौन मम्मा? मजाक ना करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही भोजन मांग रहा है। लाई थी अंडा मगर मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। फिर चील अपनी तेज सोच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके मम्मा, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। मम्मा झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा मम्मा, सॉरी, मैं फिर से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़े होके आपका सहारा बनूंगा और आपके लिए दाना भी लाऊंगा। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगा और साथ रहूंगा। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी, मैं गुस्से में आ गई क्योंकि अंडे से निकलते हुए आपने शोर किया था ना। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने अंडे को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, पता नहीं कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हाँ, आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, हो सकता है वो चील तुम्हारा अंडा चुरा कर ले गई हो। ये सुनते ही रानो चिड़िया की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो रोते हुए अपने घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के घोंसले में आती है। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। आपके अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर निकला है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, आप इसे अपने पास ही रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील जी, आप बहुत अच्छी हो, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दें। पहले ये मेरी मम्मा थी और अब आप, पर मेरी असल मम्मा कौन है? बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मा ये चिड़िया ही है। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे इस बच्चे से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगा है। फिर रानो चिड़िया चील से वादा करती है और रानो चिड़िया अपने बेटे का नाम गुड्डू रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है और फिर चील भी वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद गुड्डू भी बड़ा हो गया था और उसने उड़ना भी सीख लिया था। गुड्डू उड़ता हुआ जा रहा था
कि एक दुष्ट कौवा गुड्डू का रास्ता रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड्डू है? हाँ, मेरा नाम गुड्डू है, पर तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चल चल भाग यहाँ से, गंदा कौवा। मैं तुम जैसे गंदे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करता। गुड्डू ने ऐसा कहा ही था कि दुष्ट कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। हो 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 हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड्डू का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो चील कौवे को मार मार कर उसे बंदर बना देती है और फिर बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएँ हो उसे क्या डर। चलो मेरे बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर चील मामा गुड्डू को उसके घर छोड़कर आती है। गुड्डू की मामा चील की दोस्ती को कभी भी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसके बेटे की जान बचाई थी। गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कौवी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है, मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कौवी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिन में तो कौवी के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है, तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कवि के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवि ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया और मिठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कवि उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक? ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कवि आगे आगे। वो गोरी कवि को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। चिड़िया बैठी रोटी का टुकड़ा खा रही थी कि पीछे से गोरी आती है और चिड़िया की रोटी का टुकड़ा वहाँ से चुराकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कवि, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गोरी कवि रानू चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू, कालू, रोटी देखो, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कालू कौवा उछलने लगता है। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी आऊँ, तुम रोटी का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी रोटी खा जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई कि हम दोनों खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। वो कालू को देखकर रोने लगती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो कालू, उठो कालू जी। गोरी कवि भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर, कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौटकर नहीं आएगा, वो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था, वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको, हाय मेरा कालू। फिर गोरी कवि कालू कौवे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कौवे को मरा हुआ समझकर गोरी कवि कालू को नदी में गिरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गोरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा भी उठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी बीवी मेरी इज्जत तो करती है, इतने प्यार से तो मेरी बीवी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की के बाहर बैठ जाता है।
अपने पति को मारकर बहुत आराम से सो रही हो तुम। बहुत जालिम हो तुम। गौरी का बीबी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत, भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी, मुझे माफ कर दो। कालू ने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी। और तुमने उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गौरी कौवी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। और जल्दी से भोजन ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊँ? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ हाँ जाओ, जब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या आप अब वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूँगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। सारा दिन ढूंढने के बाद गौरी कौवी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानू चिड़िया का पति पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हो गई थी, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। सोनू यार, बताओ फिर, मजा आता है ना घर में फारग बैठे रहने का? हाँ यार, तुम तो ठीक कहते थे। ऐसी जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। जब चाह खाया, जब चाह पिया और जब चाहे सो गया, और जब दिल करे बाहर भी घूम फिर आया। मैं तुम्हें जब भी सोया हुआ देखता था, मैं सोचता था कि तुम पता नहीं कैसे सारा दिन सोए रहते हो। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इस जिंदगी में जीने का तो अलग ही मजा है। कालू यार, लेकिन वो रानू है ना, हर समय मेरे कान ही खाती रहती है। लेकिन मैं भी ऐसा ढीठ बन गया हूँ, उसकी बात एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा कालू, मैं चलता हूँ। रानू ने खाना बना लिया होगा। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो वो खुद खा लेगी और अपने बच्चों को खिला देगी। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और जब वो घर आता है, रानू चिड़िया भी भोजन तलाश करके घर आ चुकी थी। खाना बना लिया तुमने? और रानू चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। सुनिए, मैं बहुत थक जाती हूँ सारा दिन भोजन खोज खोज के। आप भोजन की खोज में जाया करें और मैं घर के सारे काम कर दिया करूँगी। तुम भोजन ढूंढकर मेरे लिए कोई एहसान नहीं करती। सारा दिन घर में बच्चों का ख्याल भी तो रखता हूँ। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई है, आप भी कामचोर बन गई हैं। रानू चिड़िया अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति गहरी नींद में सो गया था। और फिर हमेशा की तरह सर खपाने के बाद रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खा लेना। बच्चों को मैंने खिला दिया है, आप बच्चों का ख्याल रखना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आती है, वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। आप नाश्ता करके फिर ना सो जाना। तुम जाओ, मैं देख लूँगा बच्चों को। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। रानू चिड़िया के जाने के बाद उसका पति खाना खाता है और फिर से सो जाता है। गुड़िया, चलो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं। नहीं गुड्डू भैया, मम्मा गुस्सा होंगी। गुड़िया, मम्मा को कौन सा पता चलेगा, हम मम्मा के आने से पहले घर लौट आएंगे। फिर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनका बाबा सारी दुनिया से बेखबर होके नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा से आए हैं। भाई, मैंने आपसे कहा था कि हम अकेले घर से बाहर ना निकले, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। बताओ अब हम घर कैसे जाएंगे?
वो दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे कि तभी वहाँ जालिम चील आ जाती है। चील के मुंह में उन बच्चों को देखकर पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। चिड़िया के बच्चे, वो भी दो। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों, क्यों रो रहे हो? इधर आओ अपनी आंटी चील के पास, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। चील ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ से रानो चिड़िया भोजन लेकर गुजर रही थी। चील को अपने बच्चों के पास देखकर रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रानो को एक आइडिया आता है। चील दीदी जल्दी करिए, मैं अभी आपके घोंसले के पास से आई हूँ। वहाँ पर एक कौवा आपके अंडे पी रहा था। ऐसा सुनकर चील का तो रंग ही उड़ जाता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे अंडे को पिया। आज तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से निकालकर घर की तरफ ले जाती है। तब वो घर पहुँचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाने थे। क्या हुआ बच्चों को? आप घर पर रहकर बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। अगर आज मैं समय पर ना पहुंचती तो वो चील तो मेरे बच्चों को खा ही जाती। सोनू चिड़ा अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है, मगर रानो चिड़िया सारी रात अपने बच्चों का ही सोचती है कि आज चील अगर उसके बच्चों को खा जाती तो वो जिंदगी भर अपने बच्चों को ना देख पाती। इसी परेशानी की वजह से रानो चिड़िया को बुखार हो जाता है। अगले दिन रानो का पति उठ जाता है, मगर रानो चिड़िया अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। ये रानो अभी तक क्यों नहीं उठी? रानो उठो, रानो देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन रानो से तो उठा ही नहीं जा रहा था। सोनू चिड़ा जैसे ही रानो को छूता है तो उसे पता चलता है कि रानो को बहुत तेज बुखार है। रानो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर सोनू चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। वो पूरी मेहनत से भोजन ढूंढता है। आज वो काफी दिनों बाद घर से भोजन ढूंढने के लिए निकला था, इसीलिए वो थक जाता है। फिर शाम तक वो भोजन अपने बच्चों और पत्नी को देता है। आप बहुत थक गए होंगे। रानो, मुझे माफ कर दो। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब से मैं खुद भोजन लेकर आया करूँगा और तुम मेरे बच्चों को और घर को देखा करोगी। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी दो पहियों के साथ ही ठीक चलती है। रानो चिड़िया अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों हंसी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। कबूतर, तोता और रानो चिड़िया ठंडी रात में एक पेड़ पर बैठे थे। अरे, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इस ठंडी रात में मर जाऊंगा। अरे, हम कौन सा हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी ठंड लग रही है। कबूतर और तोते, इस जंगल में मेरा एक जानने वाला कौवा रहता तो है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं मालूम। अरे हम किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया थोड़े दूर एक घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी। कोई है तो दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, तुम बताओ तुम्हें किससे मिलना है? हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या आप जानती हैं कि कालू कौवा कहाँ रहता है? हाँ, जानती हूँ मैं कालू को। एक नंबर का आलसी कौवा है। पुराने कुएं के पास बेड़ी के पेड़ पर है उसका घर। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा, वहीं है मेरे दोस्त कालू का घर। अरे, क्या वो हमें अपने घर पर रख लेगा? वो मेरा पुराने जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कालू से, वो रख लेगा हमें। फिर वो तीनों दोस्त पुराने कुएं के पास चले जाते हैं। ये घर तो बहुत टूटा फूटा है, इसमें रहता है तुम्हारा दोस्त? मैं तो पहली बार आई हूँ, देखते हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर फिर रानो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। गोरी कवि ऐसे बोलती हुई गुस्से में दरवाजा खोलती है।
कौन कौन? मैं कबूतर हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे दिख रहा है कि तुम कबूतर हो। मैं कौन सा तुम्हें चील कह रही हूँ? कौवे बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है, परंतु पहले काम बताओ, क्या काम है तुम्हें? कवि बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा कि जब तक हम अपने घर नहीं बना लेते कुछ दिन कालू कौवे के पास ही रह लेते हैं। फिर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। अंदर से कालू भी बाहर आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, ठंड बहुत लग रही है, पहले घर में जाने दें, बाकी की बात मैं बाद में बताती हूँ आपको। फिर वो सब कौवे के घर में चले जाते हैं। पेड़ पर तो बहुत ठंड लग रही थी। फिर मुझे आपका याद आया। रानो, ये घर थोड़ा टूटा हुआ है, परंतु है तो गर्म। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आई घर के अंदर आकर। फिर वो तीनों कौवे और कौवी के घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों ना हम तुम्हारे दोस्तों से ही अपने घर को ठीक करवा लें। गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, वो सब हमारे घर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाता है। वो तो कौवे के घर से बाहर नए घर बनाने का सोच रहे थे। और कोई जरूरत नहीं है किसी को यहाँ बाहर घर बनाने की, हम सब मिलकर इसी घर को मजबूत बना लेंगे और हम सभी मिलकर इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है तोते और कबूतर? मेरा दोस्त कालू बात तो ठीक कर रहा है, क्यों ना हम इसी के घर पे नए घोंसले बनाकर रख लें और टूटे हुए हिस्से को मुरम्मत कर लें। हाँ, ये तो आसान है, नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। मैं लाऊंगी सूखा घास और मैं लाऊंगा लकड़ियाँ और मैं सूखे पत्ते इकट्ठे करूँगा। हम सब मिलकर इस घर को नया बना देंगे। ऐसे वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। कालू जी, जब हमारा घर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो हम इन सबको अपने घर से निकाल देंगे। मैं तो रोज किसी को अपने घर पर नहीं रख सकती। हाँ, इतने भी संबंध नहीं है मेरे रानू चिड़िया से, बस एक बार वो घर को अच्छी तरह बना दे, फिर मैं उन्हें घर से भगा दूंगा। शाम हो जाती है। तोता, कबूतर और रानू चिड़िया शाम तक काम करते हैं और वो अपने घर को अच्छी तरह ठीक कर लेते हैं। रानू चिड़िया घर के अंदर सुंदर 3 नरम नरम घोंसले भी बनाकर रख चुकी थी। बहुत थक गए हैं, चलो चिड़िया, पहले हम दाना और फिर बाद में आराम से घर पर आकर सो जाएंगे। वैसे भी दाना आसानी से ही मिल जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता दाना खाने चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, कालू और गोरी बहुत खुश हो जाते हैं। गोरी चले गए, वो चले गए। मुझे तो उन तीनों को ठंड में मरता देख बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ, आज तो मुझे नए नए नरम नरम घोंसलों में सोने में मजा आ जाएगा। मेरा घोंसला तो बहुत नरम होए, आखिर बनाया भी तो मैंने है, नरम तो होगा ही। फिर वो सब वापस आते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अरे जल्दी दरवाजा खोल दो, हमें ठंड लग रही है। परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर चिड़िया दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, दरवाजा खोलें प्लीज, जल्दी करें, बहुत ठंड लग रही है। गोरी भी अंदर से कहती है, ठंडे है तो मर जाओ ठंड में, हम क्या करें? अरे, अगर हमें घर में नहीं आने देना था तो घर का काम क्यों करवाया था? इसलिए क्योंकि कई साल मेरे पुराने दोस्त कालू को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारा घर छोटा है परंतु दिल बहुत बड़ा है। ये सब सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है। जंगल का महाराज लाल तोता इस दुनिया में नहीं रहा था। तोते के मरने की देर थी कि जंगल का नया राजा कालू कौवा बन गया। गोरी कौवी बन गई जंगल की रानी। गोरी कौवी को रानो चिड़िया को नौकर बनाने का तो शुरू से शौक था और अब तो उसको मौका मिल गया था। अब उसने रानो को बुलाया। फिर रानो चिड़िया गोरी रानी के पास आ गई। जी रानी जी, आपने मुझे बुलाया, आपको कोई काम है मुझसे? चुप करके बैठो, कोई काम नहीं है तुमसे मुझे। और क्या मैं तुम्हें बिना काम के नहीं बुला सकती? तुम्हें तो तमीज ही नहीं है रानी से बात करने की, बदतमीज चिड़िया। जी रानी जी, आप बुला सकती हैं।
हाँ सुनो मेरी बात, तुम ऐसा करो कि आज से मेरे बताए हुए सारे काम किया करो और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। रानो चिड़िया ना तो करना चाहती थी, परंतु उसे पता था कि गोरी रानी को अगर उसने ना कर दी तो उसे सजा दी जाएगी, इसीलिए वह हाँ में सर हिला देती है। चिड़िया ऐसा करो कि उठक बैठक करके दिखाओ। रानी जी आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसा काम है? अरे तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो और रानी का आदेश नहीं मान रही। उल्लू सैनिक जल्दी आओ जल्दी, और इस चिड़िया को फौरन से जेल में बंद कर दो। सैनिक आए इससे पहले पहले रानो भाग जाती है और फौरन से महल से निकलती है। वह भागी भागी जंगल में पहुंच जाती है। गोरी रानी ने भी रानो के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और रोने लगती है। अरे अरे कबूतर भाई, वे गोरी मुझे उठक बैठक करने का कह रही थी। मैंने मना किया तो मुझे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। रानी बुरी है, हमारी नई रानी बहुत बुरी है। भागो यहाँ से चिड़िया, जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं अब सब। अगर तुम मेरे घर से मिली तो गोरी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो कि पुरानी गुफा में चली जाओ। रानो फिर फौरन से वहाँ से पुरानी गुफा की ओर निकल पड़ती है। पुरानी गुफा में सामने ही एक बड़ी चील थी। उसे देखकर तो रानो चिड़िया की जान ही निकल गई। रानो अब जोरों से रोने लगी। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो गोरी रानी मुझे जेल में बंद करवा देगी, और अगर मैं यहाँ रही तो ये बड़ी चील आंटी मुझे खा जाएगी। मैंने आज खाना खाया हुआ है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चिड़िया। तुम्हें मैं नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने खाना ना भी खाया होता ना तब भी तुम्हें मैं ना मारती, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे बच्चे को बचाया था सांप से। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रानो चिड़िया। बस फिर रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते चील को बताती है। उन्हें जंगल से निकालने के बाद चीलें रानो चिड़िया को नई रानी बनाना चाहती थी, परंतु रानो चिड़िया ऐसा नहीं चाहती थी। रानो चील से बात करती है और फिर ऐसे जंगल के पक्षी अपनी पसंद का नया राजा चुन सकते थे। सबसे ज्यादा जिस पक्षी को भी पक्षी राजा बनाना चाहते, वही पक्षी नया राजा बनता। जंगल के तमाम पक्षियों को रानो चिड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए सभी पक्षी रानो का ही कह रहे थे। अब रानो बहुत खुश थी, क्योंकि अब चीलों ने नहीं बल्कि जंगल के पक्षियों ने रानो को नई रानी बनाया था। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की नई रानी बनती है। रानो चिड़िया पक्षियों की बहुत मदद करती, किसी पक्षी के साथ अन्याय ना होता। कोई भी पक्षी अगर कुछ गलत करता तो उसे सजा दी जाती। ऐसे अब रानो के आने की वजह से जंगल में बहुत बेहतरी हो गई। अब सब खुश थे, क्योंकि अब किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। तो देखा दोस्तों, गलत करने वाले, दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले कालू थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।